अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज मैं आपको वाकया बताऊंगा, आप थर थर कांपोगे और कहने पर मजबूर हो जाओगे। तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान जल्ला जलालो, तेरी शान जल्ला जलालो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दोस्तों, एक बंदा था, सच्चा वाकया अपने शहर का आपको बताने लगा हूँ। वो किसी दूसरे शहर से आया यहाँ पर हमारे शहर में रहने के लिए। तो एक कोई उसे मकान नहीं मिल रहा था। एक मोहल्ले में गया, उसे एक खाली मकान नजर आया। तो उसने सोचा कि यार ये खाली है। तो मोहल्ले वालों से पूछा, तो मोहल्ले वालों ने कहा कि इस मकान में ना रहना। उसने पूछा क्यों? तो मोहल्ले वालों ने बताया कि भाई ये मकान भारी है। वो कहने लगा भारी क्या मतलब? भारा यानी वजनी है? उन लोगों ने कहा हाँ। यानी क्या, मैंने कौन सा मकान उठाना है जी? वो तो मजाक में उतरा है ना कि मैंने कौन सा उठाना है। उन्होंने कहा नहीं, इस मकान में साया जिन्नात हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, बल्कि जो रहता है उसकी सुबह लाश मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह जी, सच्चा वाकया आपको बता रहा हूँ। अब क्या था, उसने कहा भाई आप छोड़ो, मुझे बताओ ये किसका मकान है, मैं बात करूं। तो उन्होंने दूसरे मोहल्ले में जो इसका मालिक था, इस मकान का रह रहा था, उसके पास भेज दिया उस बंदे को। तो मालिक ने कहा भाई तू ये मकान ना ले, तेरी जान को रिस्क है। और वाकई मैं इसका गवाह हूं कि वो मकान बहुत ज़्यादा बदतरीन जिन्नात का मजागा थी। तो उस बंदे ने कहा भाई तू मकान मुझे दे, अपना किराया बता, छोड़, मैं जानूं, मेरी जान जाने तो मेरा रब जाने, आपको क्या। तो मालिक मकान ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें मना करना था, कर दिया। अब जनाब ये किराया होगा और ये चाबी है। उसने किराया अदा किया, घर में आया, सफाई की, जो कुछ करना था किया। अब मोहल्ले वाले जब देख रहे हैं ठटक गए, कहने लगे भाई आज तो सुबह फजर के वक्त इसकी लाश निकलेगी। तो क्या था जी, और उन्होंने सोचा कि दरवाज़ा तोड़ के निकालना पड़ेगा। सारे मोहल्ले वाले खड़े हो गए और जब अजान फजर का टाइम होने लगा तो लोग बाहर खड़े थे। हुआ क्या, वो बंदा जब अंदर गया, लेटा रात को नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, तो उसने देखा कि उसका जिस्म, मतलब है कि उस पर कोई वजन है, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसने कहा छोड़ो क्या है। फिर यकदम जब रात के 12 हुए, इसके बाद का टाइम हुआ, तो उसे एक ऐसा जिस्म नजर आया, एक ऐसा साया नजर आया जिसका कद छत तक था। तो वो बड़ा घबराया। वो उसने वाकई कहा यार ये तो सच लोग कहते थे। तो बड़ी खतरनाक किस्म की उस बंदे की जो नजर आ रहा था, जिन था वो, उसकी बड़ी गुर्राहट। और इसने फिर घबराहट में क्या कहा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। है जी, जो वजीफा मैं बताने आया हूं, ये वजीफा अगर आप कर लोगे तो मैं कहता हूं कि पैसे, दौलत और रिजक क्या चीज है, आप जिस तरफ देखोगे वो आपकी हो जाएगी। अच्छा, उस बंदे को जब जिन वो नजर आया तो उसने कहा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो वो जिन भी साथ साथ दुहराने लगा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। और वो इस तरह दुहरा रहा था जैसे कह रहा हो कि हाँ भाई आज तेरा मैं वो हाल करूंगा कि जिंदगी में कभी तूने सोचा ना होगा। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यानी वो जो पढ़ता जा रहा है और साथ साथ वो जिन भी दोहराता जा रहा है और अकड़ता जा रहा है। लेकिन जब वो आयत के आखिरी हिस्से में पहुंचा, एक बार मैंने काफी साल पहले ये वजीफा शेयर किया, तो एक शायद खातून थी, वो पूछ रही थी कि जो आखिरी आयत आपने कौन सी बताई है। दोस्तों, आयत नहीं है ये, जो आयतुल कुर्सी आपको नजर आ रही है ये पूरी एक ही आयत है। इसका जो आखिरी हिस्सा है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, ये बहुत बड़ा इस्म आज़म है। याद रखिए कि क्या आपको चाहिए। मैं कहता हूं दौलत रिज़्क आपके हाथ में आ जाएगा, आपकी जेब में चला जाएगा, हाथ में तो छोड़ो। और
पैसा और रिज़्क और तंगी परेशानी से निजात हैसियत क्या रखती है। मैं कहता हूँ जो चीज़ मांगोगे अल्लाह आपको देगा। तो मामला क्या हुआ कि वो बंदा जूं जूं आयत पढ़ता आगे आगे वो पढ़ी जा रहा है, जिन भी दुहराता जा रहा है। लेकिन जब उसने कहा ना वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, तो यहाँ पर वो जिन अटका, उसकी ज़ुबान में लग़ज़िश आ गई और वो उससे कहने ना हुआ, तो ये बंदा भी ठटक गया। इसने दोबारा कहा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, और इस दौरान देखा गया कि उस जो साया था उसमें से धुएं निकलने शुरू हैं और वो कांपना शुरू हो गया। इसने दोबारा कहा, तीसरी मरतबा कहा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, चौथी मरतबा कहा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। अब जनाब इसके हाथ में वो डंडा आ गया था, वो लोहे का, वो आग का, जिससे वो जिन की पिटाई कर रहा है। यानी कि जिन ने फिर आखिरकार तंग पड़ के हाथ बांधे, उसने कहा मुझे छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। उसने बंदे ने कहा कि तू मुझे क्या कहेगा, जा अब तुझे मरना पड़ेगा। और इतना ही था कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम पढ़ते पढ़ते वो जिन बहुत बुरी आगों का और धुएं का शिकार हो के ख़त्म हो गया। अब सरकार मोहल्ले वाले भी बाहर जब फजर का वक़्त हुआ इकट्ठे होने शुरू हुए, इससे पहले कि वो दरवाज़ा तोड़ते, क्योंकि उन्हें पता था कि पहले 8-10 किस्म के लोग जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी लाशें निकालनी पड़ती है, 3 दिन बाद वो बदबू जब छोड़ देते हैं, तो इसे पहले ही निकाल लिया जाए। अब जनाब जब दरवाज़ा वो तोड़ने के लिए करीब आए तो दरवाज़ा खोला, वो बंदा बाहर आया, उसने अंगड़ाई लिया करके और मस्जिद तरफ चल पड़ा। लोगों ने पूछा वो भाई तू मरा नहीं? उसने कहा मरा होता तो यहाँ पर होता। तो थोड़ा मजाक भी कर दिया मैंने, आप खुश हो जाया करें। फिर उसने वाकया बताया कि भाई मेरे पास अल्लाह ताला की दी हुई तलवार है, ये वो तलवार है, ये वो कुरान की आयत है जो खुद शैतान ने हज़रत अबू हुरैरा को बताया था कि भाई ये पढ़ा करो, शैतान से हिफाजत होगी। वो वाकया मैंने कई बार सुनाया हुआ है। तो अब मैं जो वजीफ़ा आपको बताना चाहता हूँ वो सुने, लेकिन गुजारिश कर रहा है इमरान ताहिर, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट लाजमी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इमरान ताहिर वजीफ़ा नया चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बनाया हुआ है, वो भी चेक कर लें। तो दोस्तों जो बंदा चाहता है कि उसके रिज़्क में बेबहा इजाफा हो जाए, ठीक है, दौलत शोहरत, घर से जन्नात निकल जाए, जादू निकल जाए, टूने निकल जाए, नजरे बद निकल जाए, घर में सब हंसी खुशी रहें, आपके पास माल दौलत रिज़्क, आपकी औलाद फल फूल रही है, पास हो रही है, हर तरफ से नजरे बद का शिकार होने का खतरा खत्म हो गया, तो आप क्या किया करें, हर नमाज के बाद 3 मरतबा, सिर्फ देखें कोई बड़ा वजीफा नहीं, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। और जब आप आयत के इस हिस्से में वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम पर आए तो 11 मरतबा ये पढ़ें, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, ये 11 मरतबा पढ़ें। यानी 3 मरतबा हर नमाज के बाद। जो बंदा 40 दिन ये अमल करता है, उसके हाथ में दौलत रिज़्क पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपके घर में अगर जादू टूना जन्नात है वो ख़त्म होंगे। अगर आपके घर में बच्चे डरते हैं, बेसकूनी है, बदख्वाबी है, बुरे ख्वाब आते हैं, वो ख़त्म होंगे। और शैतान मरदूद आपके घर से कोसों दूर भागेगा। और मैं तो अपने तसव्वुरात में रह के कह रहा हूँ, कोई हदीस में नहीं है, मैं तो कहता हूँ, इतना मुझे यकीन है कि शैतान दूसरे शैतानों को कहेगा कि भाई इस घर में ना जाना वरना तुम्हारी जान को खतरा है। तो दोस्तों ये अमल कीजिए, हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद जब आप इस हिस्से पर आएँ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, तो 11 मरतबा पढ़ें। जो बंदा 40 दिन ये अमल करता है, रब्बे कायनात उसकी हर तंगी को दूर फरमाते हैं। तो दोस्तों जो दुआ का कहते हैं उन पर अल्लाह ज़रूर करम करेगा इंशाअल्लाह, बेफिक्र हो जाएं। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।